अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है डाल्टन लॉ। ये हमारा चौथा लॉ है। पहले हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ पढ़ चुके हैं। अब ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। तो ये लॉ आपको बताता है डाल्टन लॉ के मिसाल के तौर पे आपको समझा दूं पहले कि हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये मीथेन है। चार तीनों गैसेस एक जगह बंद है, तीनों आपस में रिएक्ट भी कोई नहीं करती। आपको पता है हाइड्रोजन भी डुप्लेट मुकम्मल है, ऑक्टेट मुकम्मल है, ऑक्टेट मुकम्मल है, तो इन्हें आपस में रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ ये कि हाइड्रोजन का प्रेशर हमने देखा 500 टार था, ऑक्सीजन का देखा तो ये था 400 टार, और मीथेन का देखा तो ये था 100 टार। तो अब आपसे सवाल ये है कि इसका प्रेशर ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो कुल प्रेशर कितना हुआ। तो आप क्या करोगे कि प्रेशर कुल बराबर होगा हाइड्रोजन का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर, मीथेन का प्रेशर। इसका 500 था, इसका 400 था, इसका 100 था, तो सबको जमा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100,000 टार हो जाएगा। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है कि एक जगह काफी सारी गैसेस रखी हुई थी, उनका प्रेशर, कुल का प्रेशर कितना होगा मिक्सर का, सारी गैसों के जो जो इंडिविजुअल प्रेशर है उन्हें जमा कर लो, क्या निकल आएगा, कुल मिक्सर का प्रेशर निकल आएगा। बस यही कुछ क्या कहा था डाल्टन ने कहा था टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, कि जो कुल प्रेशर है किसका, मिक्सचर का। और मिक्सचर कैसा है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। यह बात काबिल गौर है कि अगर ये रिएक्ट कर गई आपस में फिर तो ये वाटर बन जाएगा और प्रेशर में चेंज आ जाएगा। ये रिएक्ट नहीं करती गैसेस, तो ये लॉ एप्लीकेबल ही उन गैसेस पर है जो नॉन रिएक्टिंग है। टोटल प्रेशर, कुल प्रेशर किसका, मिक्सचर का, सारी गैसों का। ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जो गैसें आपस में रिएक्ट नहीं करती, होगा किसके बराबर जी, फिर वो कहता है इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। पार्शियल का आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक चीज होती है कुल और एक होती है जुज। जो चीज मुकम्मल ना हो बल्कि कुछ कम हो, आधी हो, कुछ भी हो, उसे कहते हैं पार्शियल। यानी मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल से कम है। तो ये जो कुल मिक्सर है और ये हर गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल होगा। तो बस यही बात इसने समझाई थी कि मिक्सर का प्रेशर किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल गैसेस, सम ऑफ ऑल प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी जितनी गैस है उनके प्रेशर को जिस तरह हमने जमा किया, ये किसका निकल आएगा किसका, कुल मिक्सचर का प्रेशर निकल आएगा। फार्मूला हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि पीटी यानी प्रेशर कुल बराबर हुआ किसके, P1 जो पहली गैस है, P2 जो दूसरी गैस है, और प्रेशर 3 जो तीसरी गैस है। तो उर्दू में वैसे कैसे बता सकता हूँ, किसी मिक्सचर का कुल प्रेशर, ये जो मिक्सचर था हमारे पास इसका कुल प्रेशर किसके बराबर होता है जी, तमाम मौजूद गैसेस का मजमू होता है। जितनी भी गैसेस हैं उनके प्रेशर जितने भी होंगे उसका मजमू होगा। यही बात हमें किसने बताई थी, डाल्टन ने। यानी सिंपल अल्फाज में कि एक जगह काफी सारी गैसें हमने मिक्स की थी, उनका प्रेशर किसके बराबर होगा, तमाम गैसेस के प्रेशर को जमा कर दो, कुल का प्रेशर आ जाएगा। ये सिंपल सी बात इसने डाल्टन ने हमें समझाई थी। उसके बाद हम इसे रिलेट करेंगे जनरल गैस इक्वेशन से। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है हमारे पास थी। अब हमारा काम किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड। तो पी को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो वी क्या होगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। तो दूसरी तरफ आएगा तो इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड होके क्या हो जाएगा, एन आर टी डिवाइडेड बाय वी हो जाएगा। अब पी, ऑक्सीजन का पी किसके बराबर था जी, पी ऑफ ऑक्सीजन हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ये वाले, और आर टी, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हमने रखा हुआ है। इसी तरह पी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के हैं तो NH2 हो जाएगा हाइड्रोजन, बाकी चीज आर टी और वी कांस्टेंट है। इसी तरह हम इसको लिखेंगे मीथेन के लिए, तो ये N किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन के, आर टी वी उसी तरह आ जाएगा। अब फार्मूला हमने जो पढ़ा था उसके मुताबिक हमने कहा था प्रेशर, कुल का प्रेशर बराबर किसके होगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और मीथेन का। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, और इसकी वैल्यू ये आ गई, सारी वैल्यू इकट्ठे की। तो इसमें से कॉमन देखते हैं क्या चीज है। तो आर टी वी कॉमन है, तो इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, आर टी वी जो सब कांस्टेंट थे इसे बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गए, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मोल मीथेन के। अब आपको पता है ये नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन जमा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन जमा नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, तो सारे मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे, ये सारे बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल
कुल के पूरे मिक्सचर में जितने मोल थे सबके बराबर हो जाएंगे, डेफिनेटली बात है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कि इन सब को किसके बराबर लिख सकते हैं, एन टी के। तो हमारे पास अब रिलेशन क्या आ जाएगा, वी को आप वापस इधर ले, पी टी ये वाला, ये सारी चीजें क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल कुल के टोटल के टी, और आर टी वी उसी तरह मौजूद रहा। तो अब वी को वापस ले जाओ जैसे हम यहाँ से लेके आए थे, तो जब वी को वापस लेके जाओगे तो ये क्या रिलेशन बन जाएगा, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। तो अगर हम इसे किससे रिलेट करें, जनरल गैस इक्वेशन से, तो इस तरह का रिलेशन बनता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी एक पोर्शन इसका रह गया ला का, वो इंशाल्लाह फिर हम बाद में कर लेंगे।